जब जब वैश्यों का शासन आता है तो लोगों पर जुर्म बढ़ जाता है। ये काल चक्र में लिखा हुआ है, सुंदरकांड में 2700 बहाली में एक भी आरक्षण नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य है, उसमें आरक्षण लूट लिया गया। अरे कौन मुद्दा और कौन मुंह से? अशोक चौधरी, अरे चिराग पासवान, ये लोग का शर्म नहीं लगता है नौजवानों के साथ खड़े होने में? 52 साल तक झंडा फहराया था ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चाहता है। 85% पर हावी रहने के लिए आज भी षड्यंत्र लागू किया हुआ है। अडवाणी वगैरह सबको कर्जा माफ करता है, किसान को कर्जा लाद ले जाता है, किसान को कर्जा माफ कर नहीं रहा है। शिवाजी मूर्ति में कमीशन खा लिया, ऐसे गिर गया। हाँ गिर गया, आंधी तूफान आया, नहीं कहता है हवा के झोंका से गिर गया। हिंदू के नाम पर कलंक है, ऐसा हिंदू हम लोगों ने कहीं नहीं। आरजेडी ने आज किसानों के सवाल पे, किसानों के मुद्दे पे पटना में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पे हम हैं, कई लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता हैं जो तमाम तरह के सवाल मोदी जी से पूछ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? नागेंद्र यादव नाम हुआ हमको। कहाँ से आए हैं? दाऊद नगर, औरंगाबाद, बिहार। क्या मुद्दा है आप लोग का आज? हम लोग मूल मुद्दा है किसान संबंधित MSP का और किसानों को समस्या पर। बिहार के साथ किसानों के साथ अनदेखी किया गया। स्वामीनाथन आयोग कमेटी का जो रिपोर्ट था उसको भी लागू नहीं किया गया। अभी देखिए जल्दी ICMR जो ICMR में बहाली जो 2700 किया गया उसमें कोई आरक्षण नहीं दिया गया। बहुत बड़ी घटना हुआ भारत के अंदर। ऐसे कभी भी आरक्षण के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया। अभी आरक्षण के साथ रहने वाले नेता लोग भी शर्मिंदा है उनके साथ रहने में, फिर भी सत्ता के लालच में उनके साथ है। इतना बहाली पासवान कुछ नहीं बोल रहे हैं। चिराग पासवान तो खत्म हो गया। चिराग पासवान तो एकदम आज के दिन में नौजवानों का घटिया नेता साबित होगा जब आरक्षण ICMR जो हुआ, ICMR में जो किसानों के वैज्ञानिक का जो बहाली हो गया 2700 बहाली में एक भी आरक्षण नहीं दिया गया। ये दुर्भाग्य है। इनको सत्ता से वहां पर हट करके इस्तीफा देना चाहिए। नरेंद्र मोदी के साथ रहना नहीं चाहिए कि चिराग जी को आरक्षण के बात करते हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए भैया। हाँ, चिराग पासवान मतलब सत्ता के साथ है जबकि उनको इस्तीफा देना चाहिए। और क्या डिमांड है सर? अभी किसानों को 14 सूत्री मांग के लेकर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल हम लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग पूरे नियोजित कार्यक्रम है। हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में किसान के, बिहार के पूरे किसान पटना के देख रहे हैं कि गोलंबर पर हम लोग जमा हैं। किसानों को MSP लागू होना चाहिए। किसानों को नहर के खेत के पानी अंतिम पहुंचना चाहिए। किसानों को मूल मांग जो है समर्थन जो रिपोर्ट अति है पैसा है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको मिलना चाहिए। अच्छा एक सवाल ये है, किसान को तो मोदी जी दे रहे हैं 2-2000 का दे रहे हैं 3 माह। ये तो देखिए कितना पड़ता है, 500 रुपए महीना, एक तरह से वृद्धा पेंशन दे रहा है। ये आदमी तो लीलोप है, ठगहारा ना है। जब जब वैश्यों का शासन आता है तो लोगों पर जुर्म बढ़ जाता है। ये काल चक्र में लिखा हुआ है, सुंदरकांड में 1700 ईस्वी के पहले ही घोषणा किया है कि काल चक्र में लिखा हुआ है कि जब जब वैश्यों का शासन आता है तो लोगों पर जुर्म बढ़ जाता है। जातिवाद हो गया? नहीं, जातिवाद नहीं हुआ, ये वही कर रहे हैं मोदी जी। हाँ, व्यापारियों के हित में काम कर रहे हैं। डंका बजा रहे हैं मोदी जी। ये अपने जैसे कराए थे, हाउडी ट्रंप जैसे कराया, ट्रंप जिस तरह लाठी खाया उसी तरह डंका बजा रहे हैं मोदी जी के डंका देख रहे हैं। लगता है कि किसान हित में काम अभी जो वैज्ञानिक के बहाली हुआ, किसको का वैज्ञानिक के बहाली हुआ 2700 बहाली, उसमें आरक्षण लूट लिया गया। अरे कौन मुद्दा और कौन मुंह से? अशोक चौधरी, अरे चिराग पासवान, ये लोग का शर्म नहीं लगता है नौजवानों के साथ खड़े होने में? जीतन राम मांझी तो खैर बल डमरू आदमी हो तो इधर उधर पढ़ते रहते हैं, उनको तो कोई वजूद ही नहीं है। नीतीश कुमार भी है शामिल? नीतीश कुमार भी शामिल है ये आरक्षण के विरोध में है नहीं। आपका क्या नाम हो गया? रामेश्वर सिंह। तो क्यों मोदी क्यों नाराज है इतना? नाराज है कि हम लोगों को MSP नहीं मिल रहा है, आज तक पारित नहीं हुआ। जो 3 काला कानून वापस दिया गया था, ज्यों का त्यों रह गया। हाँ, किसान जो है जिसका जमीन ले रहा है, अर्जित कर रहा है, उसको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज भी 2013 नेताजी आइए क्यों, क्या नाराजगी है मोदी जी से? देखिए मोदी जी से नाराजगी बहुत सारा है। कहा जाए कि आम आवाम के बात जो है जाति और ये पलाने वाली बात नहीं है। यहाँ जो है मोदी जी तो मानिए और तो है ही है, हमारे यहाँ जो बैठे हुए मुख्यमंत्री महोदय हैं, चाहे वो मोदी जी भी डबल इंजन की सरकार है तो वो लोग भी हैं। यहाँ जो है बाढ़ और सुखाड़ है, और यहाँ बाढ़ सुखाड़ है। बंटवारे के बाद से हम लोग को बालू और पानी ही मिला है। बंटवारे के बाद हम लोग को बालू ही पानी ही मिला है, तो पता नहीं क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं दी जा रही है।
ये तो हम तो किसी नज़र से देखी जा रही है। और हम चंपारण से आते हैं, हमारे यहाँ कोई चीनी मिल नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी द्वारा मांग की गई है, ये 14 सूत्री मांगों में भी है कि सर प्रत्येक जिलों में 2-2 चीनी मिल दी जाए, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करे। और बहुत सारा जो दाम का डिफरेंस है अलग अलग राज्यों से, वो भी करे। कई सारा 14 समस्याएं हैं, इसको जो है। और माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं आग्रह करूंगा, प्रधानमंत्री से भी करूंगा कि बिहार और खासकर चंपारण आपका ही अंग है, और बाढ़ और सुखाड़ से हम लोग को बचाई जाए। और इसको जो है किसानों को 24 और क्या कहेंगे सर? मोदी जी तो विश्व के नेता हैं, विश्व गुरु प्रोजेक्ट कह रहे हैं आपको कि मोदी जी इसी तरह से विश्व के नेता है जैसे ट्रम्प जी हैं। हाउडी ट्रम्प करवाए, हाउडी मोदी करवाए। देश के पैसा गया 35 रुपए के डीजल को हम लोग 80 रुपया में 100 रुपया में ले रहे हैं। किसका? अभी जितना 85% गरीब लोग टैक्स भर रहा है। देश हित में थोड़ा सा महंगाई सही है अभी, देश आज महंगाई सही है। तो उस दिन बेचारी ईरानी जी, ये जो हमारे टीवी पर वाली बहू पेटवा पर सिलेंडर गैस लेके काहे ला खड़ा रहती थी? उस दिन भी तो महंगाई होना चाहिए था। तो क्या भाजपा वालों के शासन में महंगाई बर्दाश्त करना है? अब भाजपा का शासन हट जाता तो महंगाई लेकर कूद जाना है कि महंगाई बहुत है। आप लोग पैसा वाले कि देश मजबूत हो, देश मजबूत कर रहे हैं, पाकिस्तान को टाइट रख रहे हैं मोदी जी, ये सब नहीं ध्यान में। पाकिस्तान के यदि टाइट करते तो ये जो RDX मंगा करके जो पुलवामा घटना करा दिया, भारत के राज्यपाल बिहार को जो बोल दिया सत्यपाल मलिक, उस पर क्यों नहीं आज तक जांच हुआ? JPC जांच करने के लिए संसद भवन में एक बार आवाज उठाया, क्या ना जांच करवाए? अरे देखिए, हम तो बता रहे हैं कि मोदी इतना रिकॉर्ड झूठ बोलने का कोई प्रधानमंत्री का नहीं रहेगा। इतना इस तरह से सबसे ईमानदार है सर। कैसे इतना अमर्यादित भाषा बोलना? शुरू से आए माए बेटी के सरकार, बेटी दामाद के सरकार, ये गाली गलौज करके गुजरात के आदमी भारत के लोगों को गाली सिखाया। आज देखिए जितना द्वेष गुजरात, अरे गुजरात तो है, ये पूरा गुजराती यही सब भाषा बोलता है। देख लीजिए अभी वहाँ पर डूबा हुआ है, कोई इसका विकास के मॉडल दिखाई दे दिया। 2-4 घंटे पर समय गुजराते डूब गया, इसका पूरा विकास हो गया। अरे कहिए कि वहाँ बंदरगाह था, वहाँ विदेश के लोग आते थे, जहाँ बंदरगाह होगा पटना के लोग विकसित हो गया, औरंगाबाद हम लोग विकसित नहीं है, दाऊदनगर विकसित नहीं, वही बंदरगाह पर विकसित था। वो कहाँ से विकसित किया? केशु भाई पटेल, शंकर सेन वगैरह वो लोग विकसित किया था। मोदी जी कहाँ विकास करने में थे? मोदी जी तो RSS के अडवाणी के झंडा ढोते ढोते एक जगह बना लिया, अडवाणी जी को नीचे बैठा दिया। सच्चे देशभक्त हैं। सच्चा देशभक्त नहीं है ये लोग, देश की आजादी में था ही नहीं, इसीलिए तो हर घर तिरंगा और हर घर झंडा बना रहा। ये लोग कहीं था? 52 साल तक झंडा फहराया था ये लोग। अरे ये लोग हम लोग का झंडा का झूठ ये लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, भगवान यही सही बोलिए। ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चाहता है। तो फिर शेख हसीना जो गलबहियां क्यों कर रहा है? ये आदमी को शर्म तो आना चाहिए ना कि हमारा बांग्लादेश का लोग यहाँ पर घुसपैठिया कर रहा तो उसी के साथ बैठ जा रहा है। उसको सुरक्षा में तुम क्यों लगा हुआ है? वो तो यार इंटरनेशनल पॉलिसी है, आपका इंटरनेशनल पॉलिसी है, तो उनको सोचना चाहिए ना कि भारत के लोग को ये अच्छा नहीं लगता है हिंदू मुसलमान। हमारा देश बढ़ते समय महात्मा गांधी की परिस्थिति के साथ समझौता किया गया था, नहीं कि मोदी जी के समझौता किया गया था। अरे ये गोलवरकर, सावरकर, ये लोग जितने ढोंगेबाज है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये लोग तो देश को बर्बाद करके रखा। असली देशभक्त, असली देशभक्त नहीं, असली देश के डकैत 85% पर हावी रहने के लिए आज भी षड्यंत्र लागू किया हुआ है। वीर थे, वीर सावरकर। अरे वीर तो हो ही नहीं सकता है। जो आदमी काला पानी की सजा में माफी मांग लिया, वीर कैसे हो सकता है? वीर हम लोग हैं, जो हमारा पुरखों का वीरता देख लीजिए, शहर चौक चौराहे पर सबका लगा हुआ है। ये कैसे वीर हो सकता है? काला टोपी पहनने वाला। देश आजादी हुआ है उस समय भी नहीं की बात करते हैं। मोदी जी इतना कोई ज्ञानी है धरती पर? मोदी ऐसे झूठे दुनिया में कोई नहीं है, विश्व में कहीं नहीं है। भगवान मोदी, अमित शाह, समझे कि नहीं? इतना झूठा आज तक प्रधानमंत्री कभी नहीं हुआ था। अमित शाह चाणक्य है, मोदी जी भगवान है, समझे कि नहीं? इतना झूठा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कभी आज तक नहीं हुआ था, समझे कि नहीं? क्या बोले जरा, क्या नाम हुआ आपका? 15 लाख आएगा नहीं, 15 करोड़ किसानों को जाएगा, आएगा नहीं। कौन लेके जाएगा? मोदी लेके जाएगा। हाँ, सबको अडवाणी वगैरह सबको कर्जा माफ करता है, किसान को कर्जा ले जाता है, किसान को कर्जा माफ कर नहीं रहा है। 49,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी का उन्होंने कर्जा दे करके 490 करोड़ में उनको लेकर के रफा दफा कर दिया। आज किसानों का जो किसान क्रेडिट वाला पैसा बाकी है, सब लोग हम लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज करके किसानों के घर पर जा रहा है। इंटरेस्ट लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट, फिर बैंक का इंटरेस्ट सारा लेकर के जोड़ करके हिसाब दिया जा रहा है। लेकिन मोदी अपने जाति के, बनिया जाति के, अडानी और अंबानी को, मोदी जैसा जातिवादी
आज तक विश्व में न पैदा हुआ है न पैदा होगा। मोदी विश्व का सबसे बड़ा जातिवादी बनियावादी लोग है, और वो अडानी, अंबानी, अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, हिंदू से सारे लोगों को उन्होंने पैसा दे करके भगा दिया और सारे लोगों को पैसा माफ कर दिया। जो भगवान राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में कमीशन खा लिया। पटेल के मूर्ति जिसके नाम पर गुजरात में सत्ता में आए हैं, पटेल विश्वकर्मी बाई के नाम पर, उस पटेल को मूर्ति में कमीशन खा लिया। शिवाजी मूर्ति में कमीशन खा लिया। ऐसे गिर गया। हाँ, गिर गया। आंधी तूफान आया, नहीं कहता है हवा के झोंका से गिर गया। तो हवा का कैसा विज्ञान है बिहार का, तो हिंदू के नाम पर कलंक है। ऐसा हिंदू हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। जो हिंदू धर्म को भी इन्होंने इतना पतित धर्म बना दिया। हिंदू धर्म को भी, हिंदू धर्म में कहीं भी बदनाम कर रहे हैं। हिंदू में कहीं भी, हिंदू धर्म में कहा जाता है सबके हृदय में राम बसता है, सबके ही आत्मा में राम बसता है। तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और मुसलमान के हित, मुसलमान को उन्होंने दोयम दर्जे का नागरिक बना। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी अगर योद्धा है तो मगध से मुंगेर तक कोयल नहर 70 का योजना है, उसको चालू करा दे। ये भीख क्यों दे रहा है? भीख मत दे, वो नहर चालू करा देगा, किसान अपने जी खा लेगा। बिल्कुल नहर चाहिए, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था चाहिए। ये डिमांड था इन लोगों का। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।